मेरे प्रिय बच्चों। आज के गणित के क्लास में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। और आज हम घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन जो आपका लेसन है, लेसन 4 पार्ट 4, उसमें जो अभ्यास दिया गया है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी मेरे साथ आप मिलजुल के हम साथ साथ अभ्यास सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अभी करते हैं। आपको कोई भी शंका है, डाउट है, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं क्लास के अंतिम 5 मिनट में आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर दूंगी। ठीक है बच्चों, आपको पिछले क्लास में पूरा रिवीजन रिकैप कर दिया था, घटाना के बारे में सिखा दिया था, वार्तिक प्रश्नों के बारे में सिखा दिया था। अभी जो भी हमने सीखा है उसका उपयोग करते हुए हम अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनका हल करेंगे, ठीक है। अभी जो पहला आपको पूछा गया है, घटाओ कहा गया है। क्या घटाना है? आपको दो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे ख। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिया गया है। तो आपके पास कितना है? 35,476। और से कितना करना है? कम करना है। यहाँ पे आपको 21,349 कम करना है। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है 5 लाख। 5 लाख से आपको कितना कम करना है? कितना कम करना है आपको? आपको 4,84,788 कम करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है? पहला जो दिया गया है ये हमारा वियोज्य है, ये हमारा वियोजक है। और हम क्या करने वाले हैं? अंतर ढूंढ निकालने वाले हैं। क्या ढूंढने वाले हैं? अंतर ढूंढ निकालने वाले हैं। चलिए अभी अंतर ढूंढ निकाले बच्चों। ओके, कम ऑन। तो अभी आप इसको कैसे लिखेंगे? मैं ऐसे एक लकीर खींच देती हूँ क्योंकि हम दो अलग अलग सम हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ये ऊपर पहला जो दिया गया है इससे ये कम करना है, तो ये बन जाता है हमारा वियोज्य और ये बन जाता है वियोजक। और हमें घटाने को कहा है, घटाओ कहा है। तो हम क्या करेंगे? पहले हमारा वियोज्य को लिखेंगे जो ये है। लिख दिया हमने, 35,476 लिख दिया। उसमें से क्या करना है? हमें घटाना है। घटाना है, कितना घटाना है? ऐसे उल्टे से लिखते हैं, 9, 4, 3, 1, 2। तो क्या करना है? 21,349। अभी घटाते हैं। चलिए बच्चों, मैं दूसरा कलर का पेन उपयोग करती हूँ ताकि आपको सही प्रकार से अंतर पता चले, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको पता है कैसे करते हैं। हम पहले दाहिने तरफ से शुरू करते हैं, यानी कि इकाई के घर से शुरू करते हैं। इकाई के घर पे यहाँ पे ऊपर कौन है? ऊपर 6 है। तो आप क्या करेंगे? 6 और 6 से 9 घटा पाएंगे क्या आपको? आप बताइए, क्या आप कर पाएंगे? वेरी गुड बच्चों, नो यू कैन नॉट डू इट। आप नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करेंगे? उधार लेंगे। तो यू विल बोरो। तो उधार लेते वक्त 7 से 1 घटा के इसको बना देंगे 6 और इसको दे देंगे 10। 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16। तो 16 से 9 कदम पीछे जाना है। कितने कदम पीछे जाना है? 9 कदम पीछे जाना है। तो आप 9 कदम पीछे जाके मुझे बताइए चैट बॉक्स में कितना आएगा। 16 से 9 कदम पीछे जाइए। चलिए बच्चे, वेरी गुड। 16 से अगर आप 9 कदम पीछे जाएंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे बच्चों? यहाँ पे देखिए, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5, 6, 7, 8, 9। वेरी गुड, आप 7 पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे 7 आ गया। अभी 6 से 4 घटाना है। तो 6 से 4 कदम आप पीछे जाके बताइए। 1, 2, 3, 4। तो कहाँ पहुंचे? 2 पे पहुंचे। ओके। अभी आपको क्या करना है? यहाँ पे
अगले कॉलम पे जाना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 से 3 घटाना है, तो आप कैसे करेंगे? हाँ, 4 से 3 कदम पीछे। तो आप क्या करेंगे? 1 2 3। 4 से 3 कदम पीछे गए तो 1 पे आप पहुंचे। ठीक है। अभी अगले कॉलम बाईं तरफ की ओर बढ़ते जाएंगे। तो अगले कॉलम में यहाँ पे 5 है, तो 5 से हमें सिर्फ 1 कदम पीछे जाना है। तो कदम जाएंगे तो कहाँ पे आ रहे हैं? 4 पे आ रहे हैं। तो 4 यहाँ पे लिखेंगे। और आप यहाँ पे वापस क्या करेंगे? आगे बढ़ते हुए बाईं तरफ के कॉलम में आखिरी कॉलम है, यहाँ पे 10,000 का घर। 10,000 में के घर पे ऊपर 3 है और नीचे 2, तो 3 से 2 कदम पीछे, तो 1 2, कहाँ पे पहुंचे? 1 पे पहुंचे। तो यहाँ पे कितना हुआ? 14,137। इन दोनों का अंतर है। तो ये हमारा वियोज्य है, ये वियोजक है, और हमारा अंतर हमने ढूंढ निकाला है। तो अभी यहाँ पे हम ये दूसरा जो प्रश्न दिया गया है उसका हल करें। तो पहले हल करने का क्या है, क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए आपको। सही कहा बच्चों, सही प्रकार से लिखना है। यहाँ पे 5 लाख है। कैसे, क्या मैंने सही प्रकार से शून्य डाला? देखें, इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, बहुत सही से लिखा है। तो 5 0 0 0 0 0, तो हो गया हजार, सैकड़ तक, फिर ये 10,000, फिर ये लाख। ठीक है। अभी दूसरा संख्या को आप यहाँ पे 8, फिर 8, फिर 7, फिर 4, फिर 8, फिर 4। हमेशा आप जब दूसरे संख्या को लिख रहे हैं, आप दाई तरफ से बाएं तरफ जाएंगे, क्योंकि आपको गलत से नहीं लिखना है। तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, माइनस का चिन्ह, घटाने का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है। तो अभी घटाना शुरू करेंगे। तो आपको पता है ऊपर सारे शून्य हैं, तो आपको पता है कि आपको 1 2 3 4 5 शून्य है। सारे शून्य कोई भी संख्या से कम है ना बच्चों? शून्य एकदम शुरुआत में आता है ना, कुछ भी शून्य यहाँ आता है। तो इससे नीचे कोई भी संख्या आपको पता नहीं है, तो आपको पता है आपको उधार लेना पड़ेगा। तो किससे उधार लेंगे? यहाँ पे जब मल्टीपल शून्य है, जैसे कि अनेक शून्य है, तो आप कैसे करेंगे बताइए? बिल्कुल कहा। तो कहा कौन मदद कर सकता है? आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, नहीं मदद कर पाएगा। ये भी नहीं उधार दे पाएगा, ये भी शून्य है, ये भी शून्य है, तो ये मदद नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से ये भी शून्य है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 5 के पास जाएंगे। 5 क्या करेगा? 5 अपने आप से एक काटेगा और बन जाएगा 4। 5 - 1 = 4। तो 5 अपने में से एक काट के 4 बन गया। किसको दान दिया? इस शून्य को, अपने नजदीक के शून्य को क्या दिया? 10 दान दिया। अभी देखिए, हमें इस कॉलम पे काम करना है, तो इस कॉलम पे ताकत आने तक हमें करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? फिर 10 से 1 काट के ये 9 बन जाएगा, और फिर इसको 10 दान देगा। 10 और शून्य को जोड़ेंगे तो 10 ही होगा। तो वापस इसको इसको मदद करना है, इस 10 को इस शून्य को मदद करना है। तो 10 ने अपने आप से एक काट के बन जाता है 9। फिर क्या देता है? यहाँ पे 10 दान देता है। तो 10 और शून्य जोड़ेंगे तो 10 ही आता है ना बच्चों? अभी वापस यहाँ पे इसको दान देना है, तो ये अपने आप में से एक काट के ये भी 9 बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे वापस शून्य है। 9 ने क्या 10 ने अपने आप से एक काट के 9 बन गया, और यहाँ पे 10 दे दिया। अभी यहाँ पे भी शून्य है, तो इसको भी मदद चाहिए, तो इस 10 ने भी अपने आप में से एक काट के 9 बन गया। अभी यहाँ पे पूरे 10। अभी इस शून्य को किसी को भी मदद नहीं करना है, तो इस शून्य को पूरे 10 मिल जाते हैं। ठीक है। अभी आपको ये कैसे मल्टीपल जीरो आए, अनेक जीरो आए ऊपर के वियोज्य में, तो किस प्रकार से आपको करना है, आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में थम्स अप डालिए बच्चों। ओके, वेरी गुड। तो बच्चों को समझ में आ गया है। ओके। अभी हमें 10 से 8 कदम पीछे जाना है। 10 - 8 कितना होता है बच्चों? 8 कदम पीछे चले मेरे साथ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ पे पहुंचे? 2 पे पहुंचे। तो यहाँ पे 2। अब अभी यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है। तो 9 में से 8 कदम पीछे जाएंगे तो हमें पता है 1 पे आएंगे। परंतु और एक बार दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कदम पे गए तो कहाँ पे पहुंचे? 1 पे पहुंचे। वेरी गुड। और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे क्या करें, 9 - 7। तो क्या करेंगे, 9 से 7 कदम पीछे जाना है। तो ना, 9 से पहले हम 8 कदम गए, तो उससे 1 कदम पीछे आ जाते हैं। तो कहाँ पे पहुंचे हम? 1 2 3 4 5 6 7 कदम पीछे गए तो 2 पे पहुंचे। अभी 9 से सिर्फ 4 कदम पीछे जाना, 9 - 4। तो 1 2 3 4 कहाँ पे पहुंचे हम? 5 पे पहुंचे। ओके, वेरी गुड बच्चों। अभी 9 से 8 कदम, हमें 9 - 8 पहले भी कर रखा था, हमें पता है उसका ये एक ही रहेगा परिणाम। और यहाँ पे देखिए 4 से 4 घटाना है तो क्या करेंगे, चार एक ही संख्या को दूसरी संख्या से घटाना है, वही संख्या से घटाना है तो क्या होगा, शून्य रहेगा। तो ये रहा हमारा अंतर। ठीक है, तो हमारा अंतर हमें पता चल गया क्या है। यस, 15,000। क्या है? 15,212 है हमारा अंतर। वेरी गुड बच्चों। तो हमने जो पहला जो आपका सम है घटाओ में 2 प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रकार से लिखा गया है, इससे इतना घटाए। तो हमें पता चला जो पहला जो संख्या है, जो बड़ा संख्या है, वो बन जाता है हमारा वियोज्य, ऊपर आएगा और नीचे आएगा वियोजक। उन दोनों का जो अंतर है यहाँ पे लिखेंगे। माइनस मार्क डालना भूलना नहीं है, क्योंकि ये आप स्वयं लिखेंगे, आपको यहाँ पे चिन्ह सब नहीं दिया गया होगा। सिर्फ घटाओ, इसमें से इतना घटाओ कहा जाएगा। तो आपको लिखते वक्त क्या क्या ध्यान देना है, ऊपर बड़ी वाली संख्या जो पहली वाली संख्या है वियोज्य लिखना है, और ये जो संख्या है नीचे लिखना है वियोजक। फिर उन दोनों के बीच में आपको माइनस का चिन्ह लगाना भूलना नहीं है। और उसके बाद आपको पता है कि आपको अंतर कैसे ढूंढ निकालना है। परंतु कई बच्चे क्या करते हैं, ये जो माइनस का चिन्ह है वो सही प्रकार से नहीं डालते। तो ये जो चिन्ह है सही प्रकार से आपको डालना चाहिए, क्योंकि ये डालने पे ही हमें पता चलेगा कि आप घटा रहे हैं कि जोड़ रहे हैं कि गुना कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी आगे बढ़े। यस, सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए। वेरी गुड बच्चों। तो अभी हम अगला जो प्रश्न है उसके और जाते हैं और हल करते हैं बच्चों। आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप आसानी से करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत शातिर हैं, आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं। तो अभी आगे बढ़ते हुए अगला कॉलम पे जाते हैं। अगला में आपको पूछा गया है हल करो, आपको हल करने को कहा गया है। तो आपका जो दूसरा है प्रश्न है हल करो, कहा गया है आपको। ठीक है, तो आपको पहला जो दिया गया है, आपको यहाँ पे 88,003 और 79,999 दिए गए हैं, इसका अंतर ढूंढ निकाला है। फिर दूसरा जो प्रश्न है, आपको 60,580 से हमें कितना घटाना है? 47,995 घटाना है। ठीक है, तो आपको इन दोनों का वियोज्य वियोजक है, वियोज्य वियोजक है, अभी हमें अंतर ढूंढ निकालना है। आपके पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार से आपको दिया गया है, जो प्रश्न दिया गया है इसी प्रकार से लिखा है। तो उन्हें सही प्रकार से वियोजक को ऊपर, वियोजक को नीचे, माइनस का चिन्ह, घटाने का चिन्ह और इस प्रकार अंतर लिखने का जगह भी दे रखा है। तो आपको बहुत आसान है, सिर्फ यहाँ पे आपको घटाना है, कुछ भी आपको सिर्फ वैसे ही घटाना है, कुछ भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे चले साथ में करें।
वेरी गुड। अभी पहला, तो यहाँ पे भी मैं लकीर खींच देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये अलग है, ये अलग है, ठीक है बच्चों। वेरी गुड। अभी आप चलिए मेरे साथ घटाना शुरू करें। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो हमें पता है 3 9 से कमजोर है। तो हम पड़ोसी के पास जा रहे हैं, शून्य के पास। शून्य के पास जाते वक्त देखा तो शून्य भी कमजोर है। तो इसने जाके अपने पड़ोसी से पूछा, शून्य से पूछा, फिर ये भी कमजोर है। तो इसने क्या किया, अपने पड़ोसी से जाके पूछा। तो 8 थोड़ा ताकतवर है, तो 8 ने अपने आप से एक काटा और बन गया 7। और कितना दिया दान, 10 दान दिया। फिर 10 और शून्य जोड़ेंगे तो 10 ही होता है। फिर देखिए, हमने पहले हमें कौन से कॉलम को सॉल्व करना है। सही कहा बच्चों, इकाई के सबसे दाहिने तरफ वाले कॉलम पे काम करना है। तो ये इसको उधार देना है, इस शून्य को। तो 10 ने अपने आप में से एक घटाया और बन जाता है 9। और कितना दान देता है, सही कहा बच्चों, 10 दान देता है। तो 10 से इस कॉलम पे अभी तक हमने काम करना शुरू नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, उधार देंगे, क्योंकि 3 9 से कमजोर है, तो वो भूलना नहीं है। तो 10 ने अपने आप में से एक काट के 9 बन गया। और फिर कितना दिया, 10 दिया। 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 12 13। तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। तो पहले जो भी परिणाम आ रहा है उसको ऊपर लिखना भूलिएगा मत, क्योंकि आप सही से ऊपर लिख जाएंगे तो आप कहीं भी गलती करेंगे तो आप रिट्रेस कर पाएंगे पीछे के। तो अभी आप कीजिए, 13 से 9 कदम पीछे जाइए। चलिए 13 से 9 कदम मेरे साथ पीछे जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत खूब बच्चों, 4 पे आके पहुंचे हम। तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो सही से इकाई के घर के नीचे लिख दिया। अभी यहाँ पे देखिए 9 है और 9 है, तो वही संख्या ऊपर और नीचे है, तो हमें पता है परिणाम हमेशा शून्य रहेगा। यहाँ पे भी देखिए, अगले घर पे, सेकंड के घर पे, ऊपर 9 है नीचे 9 है, तो सब शून्य है। फिर यहाँ पे देखिए, ऊपर 7 है और नीचे, ऊपर 7 है और नीचे 9 है, तो 7 9 से कमजोर है, तो किसके पास जा रहा है, अपने पड़ोसी के पास। तो इस पड़ोसी के पास जाते वक्त, तो इस पड़ोसी ने क्या किया, अपने में से एक घटा के, 8 से एक घटाया तो 7 हो गया। और कितना दान दिया, 10 दान दिया, तो 7 बन गया 17। ठीक है। अब भी 17 से 9 कदम पीछे जाइए। चलिए, 17 से 9 कदम पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 पे पहुंच गए। ठीक है बच्चों, 9 कदम पीछे गए तो 8 पे पहुंच गए। और यहाँ पे देखिए, 7 और 7 को घटाएंगे तो हमें पता है शून्य ही रहेगा। तो हमें कितना आया, 8004 हमारा अंतर है। ठीक है, हमें वो समझ में आ गया ना बच्चों। वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगले सम पे जाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया ना बच्चों कि कैसे करना है। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए, शून्य है और 5 है, तो दूसरे सम पे जा रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख रखा है 60,580। और फिर 47,995 है हमारे पास। तो वियोज्य वियोजक, और यहाँ पे चिन्ह ये डाला है, तो हमें पता है कि हमें घटाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधा घटाना शुरू करेंगे दाहिनी तरफ से, पहले इकाई के घर से। ठीक है। अभी यहाँ पे शून्य है और 5 है, शून्य 5 से कमजोर है, तो पास जा रहे हैं हमारे पड़ोसी के पास। तो 8 ने अपने आप में से एक काट के बन गया 7। और कितना दान दिया, वेरी गुड, 10। 10 और शून्य जोड़े तो 10 ही प्राप्त होता है। 10 से 5 कदम पीछे जाए तो हमें पता है 5 पे ही पहुंचेंगे। 10 - 5 क्या होता है बच्चों, 5 होता है। तो 1 2 3 4 5, 5 कदम गए तो 5 पे आ पहुंचे। तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अभी 7 से 9 कदम पीछे जा पाएंगे क्या बच्चों, 7 कमजोर है ना। तो किससे मदद मांगता है, पड़ोसी से। पड़ोसी कौन है, 5। 5 ने क्या किया, अपने आप से एक घटा के बन गया 4। और कितना दान दिया, वेरी गुड, 10। 10 और 7 जोड़ के
17 बन जाता। 17 से 9 कदम पीछे जाएंगे, हमने पहले पिछले सम में भी देखा कि 8 पे पहुंचे। परंतु और एक बार आपको दिखा देती हूँ बच्चों, देखिए 17 से 9 कदम पीछे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहुंचे 8 पे। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें सीधा अगला कॉलम पे जाना है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है। 4 9 से कमजोर है, तो आप क्या करेंगे, उधार लेंगे। उधार लेते वक्त यहाँ पे देखिए ये शून्य है, तो ये उधार दे पाएगा नहीं, इसको ताकत पा के उधार देना है। तो ये क्या करेगा, शून्य अपने पड़ोसी से जाके मदद मांगेगा। यहाँ पे 6 है, 6 ने अपने आप से एक काटा और बन गया 5। कितना दान दिया, 10। 10 दान दिया, 10 और शून्य जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होता है। अभी हमने देखा कि देखिए अभी आप क्या कर सकते हैं ना बच्चों, आप गलती कर बैठ सकते हैं। आपको याद रखना है कि आपने इस कॉलम पे काम नहीं किया, तो आपको दान अभी भी देना है। तो 10 से 1 घटा के आप 9 बन जाइए, और कितना दान देना है, 10 दान देना है। 10 और 4 बन गया 14। तो अभी 14 - 9 करना है, तो 14 से 9 कदम पीछे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कहाँ पे पहुंचे, 5 पे पहुंचे। वेरी गुड। अभी 9 से 7 कदम पीछे जाएंगे तो हमें पता है 2 है। 9 से 7 कदम पीछे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 है। अभी 5 और 4 को घटाना है, 5 से 4 घटाएंगे तो पता है बच्चों 1 ही प्राप्त होता है। तो ये कितना हुआ हमारे पास कितना अंतर कितना है, 12,585 है हमारा अंतर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। आपने लिख दिया है आपके नोटबुक में, ठीक है, लिख दिया है मैम, आपने कहा है। ठीक है, चलो अभी हम क्या कर देते हैं, अगला और एक सम आपको इसी मॉडल में दिया गया है, तो उसका भी हल कर देते हैं। ठीक है, तो आपको तीसरा सम दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, तो 7,85,431 से हमें कितना घटाना है, आपको सही से यहाँ पे ही लिखना है, 5 5 9 9 8 6, ऐसे आपको सही से हमेशा लिखना है, ताकि आप सही से लिख पाए। तो यहाँ पे आपको क्या आया, यहाँ पे 6,89,955 आपको प्राप्त हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर ढूंढेंगे। आपको आपके टेक्स्ट बुक में इस प्रकार से आपको मॉडल दिया गया है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है कि प्लस का चिन्ह है। तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, घटाने का चिन्ह है, तो आप घटाएंगे। ठीक है, आप अभी घटा के देखें बच्चों, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है और 5 है, तो 1 से 5 घटा पाएंगे नहीं बच्चों। तो आप क्या करेंगे, आप उधार लेंगे 3 से। 3 ने अपने आप आपसे 1 घटाया तो बन गया 2। कितना दान दिया, 10 दान दिया। 10 और 1 को जोड़े तो 11। 11 से 5 कदम पीछे जाएंगे तो, वेरी गुड बच्चों, 6 पे पहुंचेंगे। 11 से 5 कदम, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सही से देखिए, 11 से 5 कदम, 1 कदम, 2 3 4 5, कहाँ पे पहुंचे हम, 6 पे पहुंचे हैं बच्चों। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगला कॉलम पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 है, 2 से 5 कदम पीछे थोड़ी जा पाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 2, उसके बाद संख्याएं आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उधार लेंगे वापस। तो यहाँ से 4 से उधार लेते वक्त 1 घटाएंगे, 4 से 1 घटाएंगे तो बन जाएगा 3। कितना उधार देंगे बच्चों, हम उधार देते वक्त बहुत बड़ा दिल है तो हमेशा 10 उधार देते हैं। 10 और 2 को जोड़े तो
12 बन जाता है। अभी बच्चों 12 से आप कितने कदम जाने हैं? 5 कदम पीछे जाने हैं। यहाँ पे हमारा 12 है, 12 से 5 कदम पीछे जाइए। 1, 2, 3, 4, 5। कहाँ पे पहुंचे हम? वेरी गुड बच्चों, 7 पे पहुंचे हैं। कहाँ पे पहुंचे हैं? 7 पे पहुंचे हैं। तो अगला आप क्या करेंगे? अगले कॉलम पे जाएंगे। ऊपर कितना है आपको? 3 है। नीचे कितना है? 9 है। 3 9 से कमजोर है ना बच्चों? तो चलिए क्या करते हैं, उधार लेते हैं। कितना उधार लेंगे? 10 उधार लेंगे। तो 5 में से 1 घटा के उसको 4 बना दे देंगे और 10 दान देंगे। 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13। अभी 13 से आप 9 कदम पीछे जाना। 13 से कितना? 9 कदम पीछे। तो यहाँ पे 13 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 13 से 9 कदम पीछे जाएंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे हम? वेरी गुड बच्चों, 4 पे पहुंचेंगे। कहाँ पे जो पहुंचेंगे? 4 पे पहुंचेंगे। ठीक है, अभी अगला कॉलम पे जाइए बच्चे। मुझे अंतर ढूंढ निकाल के बताइए। क्या हम वैसे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं, यहाँ पे उधार लेना है। कितना उधार लेना है? 10। तो यहाँ पे 8 से हम क्या करेंगे? 1 काट के उसको बना देंगे 7। और कितना देंगे? 10 उधार देंगे। 10 और 4 को जोड़ेंगे तो 14। तो यहाँ पे 14 है। 14 से क्या करना है? 9 कदम पीछे जाना है। तो आप क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे 14 दिख रहा है, वहां से कितने कदम जाना है? 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कहाँ पे पहुंचे? वेरी गुड, 5 पे पहुंचे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 7 है, नीचे 8 है। ऊपर 7 है, नीचे 8 है। 7 8 से कमजोर है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? वेरी गुड बच्चों, उधार लेंगे। तो 7 अपने पड़ोसी के पास गए, जो 7 है, 7 से 1 घटाएंगे, उसको बना देंगे 6। फिर 6 और यहाँ पे देंगे 10। 10 और 7 को जोड़ेंगे तो 17। अभी 17 से 8 कदम पीछे जाएंगे। तो चलिए कित कहाँ पे पहुंचे देते देखते हैं। 17 से 8 कदम पीछे जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ पे दिख रहा है 17। तो उससे 8 कदम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कहाँ पे पहुंचे? 9 पे पहुंचे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 6 है, नीचे 6 है, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। ठीक है। तो आप कैसे इसको पढ़ेंगे? 95,476 इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों को अच्छी तरह घटाना आ गया है। क्या मेरे प्यारे बच्चों ने एक चीज ध्यान दिया? क्या आप लोगों ने एक चीज ध्यान दिया? इस सब में हमने जो भी एक्सरसाइज किया, एक चीज हमने ध्यान दिया। वेरी। अगर हमने 13 से 9 कदम पीछे गए तो यहाँ पे 4 आएगा। अगर हमने 14 से 9 कदम पीछे गए तो 5 आएगा। 15 से 9 कदम पीछे गए तो 6 आएगा। 11 से 9 कदम पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? बोलिए क्या आएगा? 2 आएगा। ऐसे क्यों हो रहा है? आपने एक पैटर्न नोटिस किया यहाँ पे? ये एक सिंपल ट्रिक है बच्चों के लिए, ये एक आसान ट्रिक और टिप है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 13 से 10 कदम पीछे जाते तो हमें पता है 3 पे पहुंचेंगे। अगर हम 13 से 10 कदम पीछे जाएंगे या 10 काटेंगे तो हम 3 पे पहुंचेंगे। ठीक है, ये हमें पता है। अभी हम सिर्फ 9 कदम पीछे जा रहे हैं। ठीक है। तो 3 के बाद कौन आता है? वो रहेगा हमारा परिणाम। ठीक है। तो आपने अगर देखा तो 13 है और यहाँ पे 9 है। तो आपको पता है इन दोनों का अंतर हमेशा 4 ही रहेगा। अगर 14 है और नीचे 9 है तो आपको पता है 4 के बाद कौन आता है? 4 के बाद कौन आता है? वेरी गुड, 5 आता है। यहाँ पे देखिए 15 है और यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे कौन आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे देख 11 है, 9 है, यहाँ पे 2 आ रहा है, क्योंकि आपको पता है अगर 11 से मैंने 10 कदम पीछे गई तो मुझे 1 आएगा। अगर सिर्फ 9 कदम पीछे गई तो मुझे सिर्फ 2 आएगा।
ठीक है, एक क्या, अगला नंबर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। ये आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको हर बार नंबर लाइन ड्रॉ करके या उंगलियों की सहायता से 9 कदम पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये छोटा सा ट्रिक आप याद रख लीजिए। मैं वापस दोहराती हूँ, क्योंकि कोई बच्चों को समझ में नहीं आया बोला है, तो मैं वापस ये दोहरा देती हूँ कि कभी भी जब हम 9 से वही संख्या को घटाते हैं तो किस प्रकार से हमारा परिणाम आता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे एक सैंपल भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम 13 से 9 कदम पीछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 13 से 9 कदम पीछे गई तो मैं 4 पे पहुंची। अभी मैं 14 से 9 कदम पीछे गई तो 5 पे पहुंची। 15 से 9 कदम पीछे गई तो 6 पे पहुंची। 16 से अगर मैं 9 कदम पीछे गई तो 7 पे पहुंची। 17 से 9 कदम पीछे गई तो 8 पे पहुंची। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पता है कि अगर हमने एक संख्या, ऊपर हमारा वियोज्य ऊपर 13 है और नीचे 9 है, तो हमें इकाई के घर पे कौन है, 3 है, तो उसका अगला नंबर 4 हमारा परिणाम रहेगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज हम हमारा क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम वार्तिक प्रश्नों का हल करेंगे। तो यहाँ पे समाप्त करते हुए, जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू। शैल स्टार्ट।